ये बीमारियां जो हैं वो जानवरों से मुंतकिल हो सकती हैं इंसानों में? क्योंकि अगर इंसान जो है वो डायरेक्ट उनसे फूड भी ले रहा है, गोश्त ले रहा है, दूध पी रहा है, तो क्या ये डायरेक्ट उनको अफेक्ट कर सकते हैं जरासीम? हाँ, लेकिन ये डॉक्टर ने बीमारियाँ बताई हैं ना, जो ये तो नहीं, कुछ बीमारियाँ ऐसी जानवरों में पाई जाती हैं जो कि इंसानों में हो सकते हैं। मिसाल तौर पर टीबी है। अच्छा, अगर टीबी का दूध पिया जाए तो वो जो दूसरे इंसान में हो सकता है, रात दूध अगर पी लें, सही, तो उसको हम कहते हैं जूनोसिस। वो बीमारियां जो जानवरों से इंसान में इंतकाल सकते हैं। एक घोड़े में होती है, ग्लैंडर की बीमारी होती है, वो भी जानवर हो सकती है। फार्मर रेबीज की है, वो भी हो सकती है। काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे ब्रुसेल्ला की बीमारी है। आजकल हम लोगों का जो फोकस है अब इन बीमारियों के अलावा, आजकल हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि एक बीमारी है, वो बड़े जानवरों में तो वो अस्कात हमल कर देती है, और छोटे जानवरों में भी बड़ी शदीद नौयत की बीमारी होती है, और इंसानों में वो बीमारी मुंतकिल हो जाती है, भेड़ बकरियों से भी। तो आजकल हम उस पे हमने ज़रा अपना फोकस कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सीजनल जब जानवरों की नकलो हमल होती है, मसलन पाकिस्तान में सदियों से, अब हमारे करीबी मुमालिक जो हैं, मसलन अफगानिस्तान है, वहाँ से लोग अपने जानवर लेके हमारी चरागाहों पे आते हैं, और सदियों से ये सिलसिला जारी है। उनके अपने रास्ते हैं, वो आज भी इसी सिलसिले में चल रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि जब वो नकलो हमल या वो मूवमेंट शुरू होती है, तो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जहाँ उनका क़याम होता है या गुजर होता है, वहाँ एक बीमारी आपने नाम सुना होगा, गुज़श्ता चंद सालों में बहुत तेज़ी से वो फैल रही है, जिसको वायरल हेमरेजिक फीवर कहा जाता है। ये भेड़ बकरियों की एक चीचड़ होता है, उसके अंदर ये वायरस होता है। अच्छा। और जब वो बकरियों से ये वायरस लेके इंसानों में जाके वो काटता है, तो उनमें वो बीमारी पैदा कर देता है, और ये बीमारी जो है, इससे जो शिकार होता है उसके बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए इंसानों के लिए क्या रोकथाम की जा सकती है? इंसानों में मुंतकिल देखें जी, इंसानों में जो सबसे अहम बात है, एक तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, हिफाजती टीकाजात जो मशहूर बीमारियां, मसलन ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के ख़िलाफ़, तपेदिक के ख़िलाफ़ हिफाजती टीकाजात मौजूद हैं। ब्रुसेल्ला की बीमारी जो है उसके ख़िलाफ़। लेकिन ये अभी ये जिस तरह मैंने तीसरी बीमारी का नाम लिया, वायरल हेमरेजिक फ़ीवर, या जिसमें वो जानवर या मुतासरा इंसान के खून जमता नहीं और मुख्तलिफ उसमें सारे जिस्म में खून ज़ाया खारिज होना शुरू हो जाता है, रगों से बाहर आ जाता है। तो उसमें अभी तक हिफाजती टीका तो मौजूद नहीं है, लेकिन जानवरों की जो देखभाल या उस सनत से जो मुंसलिक लोग हैं, अगर वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो उसमें काफ़ी मतलब उन एहतियाती तदाबीर में क्या, जो मुतासरा जानवर है उसको आप मार दें या क्या करें? नहीं, उसमें ऐसे देखें, मार भी देते हैं, लेकिन उसमें अगर आप उनको चिचड़ों के खिलाफ उसमें उनको दवाइयाँ मौजूद हैं। अच्छा। जिनसे उनको नहलाया जाए, उनको ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसे टीके भी मौजूद हैं जिससे वो फौरन उतर जाते हैं। तो उससे फिर जो इंसानों में वो जो दरमियान में एक, जिसे कह लें आपके जो जानवर से वो जरासीम लेके इंसानों में मुंतकिल कर रहा है, जब वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह मच्छर है, डेंगू या मलेरिया, मच्छर एक मलेरिया से मुतासरा जानवर इंसान से खून लेता है, और जब वो दूसरे में मुंतकिल करता है, तो इसी तरह जब वो एक वेक्टर जिसको कह लें, या एक वो ख़त्म हो जाएगा, तो बीमारी के होने के चांसेस या इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और ये कुछ हिस्सों में तो ये साल के मखसूस महीनों में बहुत ज़्यादा इसकी शरह इस बीमारी की बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कामयाब फार्मिंग करने के लिए किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए? सबसे चीज़ ये है मैडम, इसमें देखना ये है कि आप किस इलाके में आप फार्म बनना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा वसी इलाका है, और उसकी एनवायरनमेंट आब हवा डिफरेंट है, चरागाहें भी डिफरेंट हैं, उसकी हर चीज़ें। अगर आप सिंध में खोल रहे हैं तो उसकी ब्रीड डिफरेंट होगी, अगर आप पंजाब में खोल रहे हैं तो डिफरेंट होगी, अगर आप बलूचिस्तान में खोल रहे हैं तो डिफरेंट होगी। मैं हमेशा ये फार्म कहता हूँ कि जिस इलाके में आप फार्म बनाते हैं, सबसे पहले उसी अपने इलाके की नस्ल को वहाँ पर रखें। अच्छा। क्योंकि वो नस्ल ऑलरेडी उस इलाके में एडाप्ट कर चुकी होती है उस एनवायरनमेंट के साथ, इसलिए वहाँ उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अगर आप उस दूसरी मिसाल से सिंध की अगर नस्ल इधर पंजाब में ले आएंगे तो आपकी इतनी प्रोडक्शन नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं होगी। इसलिए हमेशा हम यही कहते हैं कि जो इलाके की, जहाँ पे आप फार्म खोलना चाहते हैं, उस इलाके की नस्ल को
सेलेक्ट करें, इंतखाब करें। दूसरी चीज़ ये है कि कामयाब फार्मिंग की सबसे पहले ये है कि आप छोटे जानवर ना लें। अच्छा, बात कहते हैं हम छोटे 4-5 महीने के नहीं, छोटे जानवर में शराय वात बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, बेहतरी ये कम से कम साल का या साल से कम का जानवर लें ताकि उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो, शराय वात कम से कम है। तीसरी चीज़ ये है कि आप जानवर को ले आने के लिए आपको एक ब्रीड की वो ब्रीड सेलेक्ट करें जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जैसे मिसाल बकरी में बीतल हो गई आपकी, या कमोरी होगी, पटेरी होगी, इनमें प्रोडक्शन ज़्यादा है, ग्रोथ जैसे नशनुमा ज़्यादा होती है। या आपकी जो शीप में है, लोई है, कजली है, बलोची है, इनमें जो है प्रोडक्शन ज़्यादा है। अगर आप छोटी ब्रीड लेंगे तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, आप कामयाब प्रॉफिटेबल नहीं हो सकी। दूसरी चीज़ है कि आपको वैक्सीन, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीन ज़रूरी है। जितनी आप वैक्सीन करेंगी आपकी शराय-वात मार्टेलिटी कम से कम होती जाएगी। तो रकबे का भी कोई ताल्लुक है कामयाब फार्मिंग के हवाले से? हाँ, रकबे का ये भी जगह कि जहाँ पे आप चरागाह हैं, जहाँ पे रख रहे हैं आप, कि आपने फार्मिंग जो करनी है वो चरागाह भी अवेलेबल है कि नहीं है, सही, पानी भी अवेलेबल है कि नहीं है वहाँ पे, चटियान मैदान जानवर ने खाना है ना उसके लिए, फिर आपने फीडें वगैरह। दूसरी है उसको जब आपने फार्म बनाया कि आपकी मार्केट भी है, आप इजीली उसको जानवर को बेच भी सकते हैं कि नहीं बेच सकते ना, ये चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस।